जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ जो कि ये चेन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है कि अचानक से उसका सिस्टम जो कि उसे बताता है प्लॉट रिस्टोर की वजह से आपको रिवार्ड दिया जा रहा है और ट्रिगर किया गया है कि आपका जो स्किल है वो स्वॉर्ड एंड थंडर है। लिन शाओ की तलवार से जो कि थंडर रिलीज हो रहा था, इस देखते ही वो हैरान हो जाता है। उसके साथ ही वो कहता है, इस तरह के बैटल के बीच में तुम मुझे रिवार्ड दे रहे हो, आखिर तुम किस तरह के सिस्टम हो? ये चीज मेरे करीब मत आना, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता है, तुम्हारे साथ बुरा भी हो सकता है। कुछ डिसेबल को दिखाया जाए तो उनमें से जो पहला डिसेबल होता है वो कहता है, ये स्वॉर्ड का पावर तो बहुत ज्यादा है और ये जो पावर रिलीज हो रहा है ये डिवाइन थंडर लग रहा है। एल्डर सीनियर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो कि हमने बिल्कुल ही उम्मीद नहीं किया था। शू यूवे योरोंग जो कि ये देखने के बाद खुशी से मन में सोचने लगते हैं, एल्डर सीनियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सोचने की बिल्कुल ही बात नहीं है कि उन्होंने एक ही झलक में ये चीन के बारे में पता कर लिया कि वो किस तरह का इंसान है। वहाँ पे एक एल्डर होता है, वो कहता है ये लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसका स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और इसने फेसलेस स्वॉर्ड बॉडी को सीखा है। शू में जो कि वो भी देखने के बाद हैरान हो जाती है, उसके साथ ही मन में सोचने लगती है, अगर मेरी मेमोरी के हिसाब से कहूँ तो लिन शाओ जो कि ये चीन के खिलाफ पहले से था, लेकिन वो स्वॉर्डशिप में इतना पावरफुल नहीं था, तो अचानक से ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। लेकिन क्या ये हो सकता है किसी ने काउज एंड इफेक्ट को जबरदस्ती इसे चेंज करने की कोशिश किया हो? जूनियर शाह होंगलिंग, क्या तुमने ये किया? क्या ये हो सकता है कि ये चीन के बारे में तुम्हें भी पता है कि वो आगे क्या करने वाला है? शाओ होंगलिंग जो कि खुश होते हुए मन में सोच रही थी, लिन शाओ क्या तुमने पहली बार फेसलेस स्वॉर्ड बॉडी को इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट टेक्निक को क्रिएट किया है? मेरे लिन शाओ का एटीट्यूड जो कि एम्परर जैसा होते जा रहा है, क्या मेरे डिसेबल ने उस येचेन को मारते हुए इस मैच को जीत लिया है? दिखाया जाता है लिन शाओ येचेन को जो कि एक दूसरे के सामने होते हैं, येचेन जो कि थका हुआ होता है। वहाँ पे जो डिसेबल होते हैं येचेन को चेयर करते हुए कहते हैं, ये लिन शाओ का जो तलवारबाजी है वो इतना भी खास नहीं है, उसे दिखावट है। येचेन ने उस हमले को आसानी से रोक लिया है, इसलिए वो इतना भी पावरफुल हमला नहीं था। दूसरा कोई डिसेबल कहता है, अभी तक मैच का रिजल्ट नहीं आया है, ना ही कोई डिसाइड हुआ है कि कौन जीतने वाला है, इसलिए ये बेहतर रहेगा कि तुम मैच देखो, ना कि तुम बकवास बातें करो और ये मजे करो मैच देखकर। लिन शाओ जो कि अपनी तलवार की पावर को खत्म करते हुए कहता है मन में, नसीब से मैंने अपने स्ट्रेंथ को कम कर लिया, नहीं तो ये हीरो मर सकता था। मुझे ये बिल्कुल ही उम्मीद था ये चेन से कि वो क्रिटिकल मोमेंट पे भी अपने आप को बचा लेगा। चलो जल्दी से आ जाओ हीरो, अपने पावर का शो ऑफ करो और मैं हारने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। ये चेन जो कि लिन शाओ को देख ही रहा था कि अचानक से ये चेन जो कि अपने घुटनों पे आके कहता है, मैं हार मानता हूँ और अपने वादे को पूरा करता हूँ, मुझे माफ कर देना और मुझे मारना मत। लिन शाओ जो कि ये चीन को देख ही रहा था कि अचानक से वो हैरान होते हुए मन में सोचता है, मैं अपने 30% पावर को कम करते हुए उससे लड़ रहा था, लेकिन वो अचानक से हार मान लिया। जो वहाँ पे एक एल्डर होता है वो ये चीन पे प्रोटेक्टर शील्ड डालते हुए कहता है, लिन शाओ ये चीन ने हार मान लिया, इसलिए इस बार उसे जाने दो। ये चीन जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसके साथ ही वो मन में सोचने लगता है, डैम इट, ये प्रिंस इतना डर चुका है कि वो दूसरा हमला करने के लिए इतने भी काबिल नहीं रहा। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था, इस एम्परर नॉवेल में ये चीन ने हर जीनियस को हरा दिया या उसे मार दिया सिर्फ औरतों को दिल जीतने के लिए, लेकिन अब ये किस तरह का इंसान है जो कि यहाँ पे हार मान रहा है इस तरह से? ये तो ये चीन का पैट है नॉवेल की कहानी के हिसाब से। जब ये चीन जो कि लिन शाओ को बुरी तरीके से हरा देगा, तभी अचानक से उसका पैट जो कि लिन शाओ के सामने आएगा और जो मास्टर का मोजा लिन शाओ ने चुराया था उसे छीन लेगा। अभी जिस तरह से ये प्लॉट चल रहा है बिगड़ा नहीं है, तो ये प्लॉट बिल्कुल ही सही है और वो जो पैट है वो मेरे मास्टर का मोजा मुझसे छीन ही लेगा, तो मुझे बस इंतजार करने की जरूरत है। सभी लोग मुझे देखो, मैं किस तरह का परवर्ट हूँ जो कि अपनी मास्टर का मोजा चुराता है। लिन शाओ जो कि अपनी आंखों को बंद करके ये चीन के पैट को इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक से ये चीन के पैट पे हमला होता है और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। लिन शाओ जो कि ये देखने के बाद बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। ये चीन जो कि घबराते हुए कहता है, मिंग तुम ठीक तो हो? लिन शाओ पीछे पलटते हुए गुस्से से मन में सोचने लगता है कि आखिर किसने ये किया है। अचानक से देख के हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो मेरी मास्टर है। शाह होंगलिंग कहती है, मैच का जो रिजल्ट था वो डिसाइड हो चुका है, लेकिन तुम अभी भी अपने मास्टर को ऑर्डर दे रहे हो मेरे डिसेबल पर छुपकर हमला करने के लिए। तुम किस तरह का बेशर्म इंसान हो? जो वहाँ पे लोग होते हैं वो सभी कहने लगते हैं, ये प्रिंस बहुत ही ज्यादा चालाक है, हालांकि ये लिन शाओ से हार चुका है लेकिन फिर भी ये गिरी वाली हरकत कर रहा है। ये चीन कहता है, नहीं नहीं, मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने अपने पैट से बिल्कुल ये नहीं कहा ये करने के लिए। शाह होंगलिंग जो कि लिन शाओ को प्यारी नजरों से देख रही थी। लिन शाओ जो कि घबराते हुए मन में सोच रहा था, मास्टर ने प्लॉट को फॉलो क्यों नहीं किया और वो अचानक से ये हमला क्यों की जो कि उनको करना ही नहीं चाहिए था। कुत्ते सिस्टम जल्दी से बाहर आओ, जितने भी हीरोइंस है इस तरह से हरकत क्यों कर रही है जबकि उन्हें स्क्रिप्ट को फॉलो करना चाहिए, अपलोड के हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ तक कि हीरो भी इस तरह से हरकत कर रहा है जो कि उसे ये करना ही नहीं चाहिए था। अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं अपने प्लॉट को मुकम्मल कैसे करूंगा और मैं अपने विलन के रोल को कैसे पूरा करूंगा? सिस्टम कहता है, होस्ट का जो दिमागी हालत है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त उनका मिशन फेल हो सकता है। तो इस एपिसोड को हम ये भी खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं
है लिन शाओ के साथ क्या होने वाला है, क्या लिन शाओ का जो मिशन है वो फेल हो जाएगा या फिर उसके साथ कुछ और होता है, आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो आगे के एपिसोड के लिए तैयार रहना। चलो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।